हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस छठे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस छठे प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि डीबी का संबंध है 35 के साथ में, तो एचपी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि डीबी से यहाँ पर 35 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर डीबी क्या है, अल्फाबेट लेटर हैं और अल्फाबेट लेटर से क्या दिया गया है, संख्या। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, जो ये अल्फाबेट लेटर हैं इनका हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर डी आता है 4 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। फिर क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और इस 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और इस 36 में से यदि हम 1 को कम कर दें तो यहां पर हो जाएगा कितना, 35। और 35 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, एचपी के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचपी का नंबरिंग करेंगे। तो देखिए एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है और पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 और 8 हो जाएगा मेरे भाई 24। और इस 24 का भी यदि हम स्क्वायर कर दें तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 24 का स्क्वायर होता है 576 और इस 576 में भी एक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहां पर हमारे सामने कितना आ जाएगा, 575। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 575। अब हमें देखना है कि 575 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 575 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि Q का अर्थ प्लस है, L का अर्थ गुणा है, T का अर्थ भाग है, Z का अर्थ माइनस है, तो नीचे दी गई समीकरण को हल करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इन सभी को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अब देखिए मेरे भाई, इस समीकरण को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि Q का अर्थ है प्लस। तो इस समीकरण में आपको जिस भी स्थान पर Q दिखे वहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि L का अर्थ है गुणा, तो यहां पर L है तो यहां पर हम कर देंगे गुणा। फिर देखिए मेरे भाई आगे बोला गया है कि T का अर्थ है भाग, तो यहां पर T है तो यहां पर हम कर देंगे भाग। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि Z का अर्थ है माइनस, लेकिन समीकरण में कहीं पे Z है ही नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिए नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहां पर नया समीकरण बन जाएगा 17 प्लस, यानी कि Q का मतलब प्लस हो गया, फिर क्या है 4, फिर क्या है T का मतलब क्या हो गया, भाग हो गया, फिर क्या है 9 है तो यहां पर हम लिख देंगे 9, फिर है L का मतलब हो गया गुणा, फिर आगे क्या है 18। अब ये हमारा बन गया नया समीकरण। तो इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, लेकिन इस समीकरण में ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हम भाग देंगे 9 का 4 के अंदर, तो यहां पर फर्स्ट में कितना 17, उसके बाद में क्या है प्लस,
अब यहाँ पर देखिए 9 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/9। फिर क्या बच गया, गुणा के अंदर 18। अब इसको यहाँ से देखिए सोल्व करिए, यहाँ पर ये कट जाएगा 9 एकम 9 और ये कट जाएगा 9 दूना के 18। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 17 प्लस अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 17 और 8 को जोड़ दीजिए, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि 68 का संबंध है 130 के साथ में, तो 222 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 68 से यहाँ पर 130 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि 222 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 68 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 68 लिखा गया है कैसे, सबसे पहले किया गया है 4 का क्यूब और इसके अंदर इसी 4 को ऐड करके लिखा गया है कितना, 68। ठीक है मेरे भाई, कैसे, तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, तो सर 4 का क्यूब होता है 64 और 64 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 68। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 130 कैसे लिखा गया है, तो 4 से अगली संख्या क्या होती है, तो सर 4 से अगली संख्या होती है 5। तो यहाँ पर 130 लिखा गया है 5 का क्यूब करके इसके अंदर प्लस 5 करके, यहाँ पर कितना लिखा गया है 130। अब यहाँ पर देखिए बन जाएगा 130, हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। 5 का क्यूब होता है कितना, 125 और 125 के अंदर क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस 5 कर देंगे तो 125 प्लस 5 हो जाएगा 130 और 130 यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 100 यानी कि 222 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये 222 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 222 लिखा गया है कैसे, तो सर यहाँ पर 222 लिखा गया है 6 का किया गया है पहले क्या, क्यूब और इसके अंदर इसी 6 को ऐड करके लिखा गया है कितना, 222 देखिए कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब होता है कितना, 216 और 216 के अंदर हम प्लस 6 कर देंगे तो 216 और 6 हो जाएगा 222। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 से अगली संख्या क्या होती है, तो सर 6 से अगली संख्या होती है 7। तो यहाँ पर हम कर देंगे 7 का क्यूब प्लस 7 और यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 343 और 343 के अंदर हम प्लस 7 कर देंगे तो 343 और 7 हो जाएगा कितना, 350। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 350। अब हमें देखना है कि 350 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 350 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यानी कि इस चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प विषम है, उस विषम विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है, गेंदा। तो गेंदा क्या होता है, तो सर गेंदा एक होता है फूल। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चमेली क्या है, तो सर चमेली भी एक क्या है, फूल है। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, हरसिंगार। हरसिंगार भी क्या है, तो सर हरसिंगार भी एक फूल है। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, कमल है। तो कमल भी क्या है, तो सर कमल भी एक फूल है। ठीक है मेरे भाई, अब इन फूलों के आधार पर तो हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो हम इनको सोल्व करेंगे कि ये कहाँ पर उगते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है,
चमेली का फूल, सॉरी पहले नंबर पर क्या है, गेंदे का फूल। तो गेंदे का फूल कहाँ पर उगता है, तो सर गेंदे का फूल उगता है जमीन पर। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर क्या है, चमेली का फूल। तो चमेली का फूल कहाँ पर उगता है, तो सर चमेली का फूल उगता है जमीन पर। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, हरसिंगार। तो हरसिंगार कहाँ पर उगता है, तो सर हरसिंगार का फूल उगता है कहाँ पर, जमीन पर। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, कमल का फूल। तो कमल का फूल कहाँ पर उगता है, तो सर कमल का फूल उगता है पानी में। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इन चारों में से विषम शब्द कौन सा होगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, जो कमल है ये क्या हो जाएगा, इन सभी में से अलग शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन तीनों के अंदर जो फूल के नाम दिए गए हैं वो तीनों के तीनों कहाँ पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी के अंदर जो फूल दिया गया है वो कहाँ पर उगता है, पानी में उगता है। इसलिए इन तीन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पर चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों के समूह को चुनिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई ऐसा प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों के समूह को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपके सामने अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं और इन चारों समूह में से एक समूह क्या है, किसी न किसी प्रकार अलग है। उस अलग समूह का हमें चयन करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो वो देखिए। अब यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर कितने, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस के अंदर क्या है, अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। अब यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शंस के अल्फाबेट लेटर का क्या करना है, नंबरिंग करके देख लेना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट लेटर हैं, तो सर पी है, आर है, टी है, वी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इनका नंबरिंग कर लेंगे। जैसे देखिए पी आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। फिर क्या है आर, आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर। फिर क्या है टी, टी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। फिर क्या है वी, वी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर। अब यहां पर इन संख्याओं को ध्यान से देखना है कि यह संख्या कैसे लिखी गई है। यानी कि यहां पर देखिए 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, यानी कि यहाँ पर 16 से 18 कैसे हुआ, +2 करके। 18 से 20 कैसे हुआ, +2 करके। और 20 से 22 कैसे हुआ, +2 करके। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अगला ऑप्शन चेक करना है। जैसे ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी में कितने लेटर हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, एल है, एन है, पी है, आर है। इनका भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल कितने नंबर पर आता है, तो सर एल आता है 12 नंबर पर। फिर क्या है एन, एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। फिर क्या है पी, पी आता है 16 नंबर पर। फिर क्या है आर, आर आता है 18 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए कि ये संख्या कैसे लिखी गई है। यानी कि देखिए 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, यानी कि 12 से 14 कैसे हुआ, +2 करके। 14 से 16 कैसे हुआ, +2 करके। और 16 से 18 कैसे हुआ, +2 करके। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसी तरह से मेरे भाई आगे देखिए, आगे क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जितने भी लेटर हैं इनका नंबरिंग करके देखिए। ऑप्शन सी में है ए, सी, ई, जी। तो यहां पर देखिए ए कितने नंबर पर आता है, तो सर ए आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है सी, सी आता है 3 नंबर पर। फिर क्या है ई, ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। फिर क्या है जी, जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। अब यहां पर इन संख्याओं को ध्यान से देखिए कि ये संख्या कैसे लिखी गई है। यानी कि यहां पर देखिए 1 से 3 कैसे हुआ, तो सर यहां पर देखिए +2 करके हुआ 1 से 3। फिर 3 से 5 कैसे हुआ, तो यहां पर हुआ +2 करके। फिर देखिए 5 से 7 कैसे हुआ, तो 5 से 7 हुआ +2 करके। ठीक है मेरे भाई। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे ऑप्शन डी को चेक। ऑप्शन डी में कौन कौन से लेटर दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी में दिया गया है एम, एन, पी, आर। तो यहां पर इनका नंबरिंग करेंगे तो देखिए एन कितने नंबर पर आता है, तो सर एन आता है 13 नंबर पर। फिर क्या है एन, तो एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। फिर क्या है पी, पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। फिर है क्या आर, आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है 18 नंबर पर। अब यहां पर इन संख्याओं को ध्यान से देखिए कि यह संख्या कैसे लिखी गई है। यानी कि यहां पर देखिए 13 से कितना हुआ, 14, 14 से कितना हुआ, 16, 16 से कितना हुआ, 18। तो यहां पर देखिए 13 से 14
कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 13 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 13 और 1 हो जाएगा 14। फिर देखिए 14 से 16 यानी कि 14 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 14 और 2 हो जाएगा 16। फिर देखिए 16 से 18, 16 से 18 कैसे हो जाएगा, तो 16 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 18। अब यहाँ पर आप सभी के सामने देखिए यहाँ पर चारों विकल्प क्या किए गए हैं, नंबरिंग करके लिखे गए हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से विषम कौन सा है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, ऑप्शन ए के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर यानी कि जो भी लेटर लिखा गया है वो क्या करके लिखा गया है, +2 करके लिखा गया है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी के जितने भी लेटर हैं इनमें भी क्या किया गया है, +2 करके लिखा गया है। और इसी तरह से ऑप्शन सी के जितने लेटर हैं इनके अंदर भी क्या किया गया है, +2 करके लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी में क्या किया गया है, +1 फिर +2 इस तरह से किया गया है। तो इन चारों में से विषम विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इन चारों में से विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनिए। यानी कि इस छठे प्रश्न के अंदर यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प किसी न किसी प्रकार क्या है, अलग है और उस अलग विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS 2024 के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना है। जैसे यहां पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, 24। तो 24 जो दिया गया है यानी कि 24 संख्या है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो सर 24 एक क्या है, सम संख्या है मेरे भाई, क्या है, सम संख्या। अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, 12। अब 12 जो संख्या दी गई है ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो सर 12 भी एक सम संख्या है। ठीक है मेरे भाई। अब इसी तरह से ऑप्शन सी को चेक करिए, ऑप्शन सी में क्या है, 48। अब 48 जो दिया गया है ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो सर 48 भी सम संख्या है। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, 39 है। 39 सम संख्या है या विषम संख्या, तो सर ऑप्शन डी में जो 39 दिया गया है ये क्या है, विषम संख्या है। अब मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से विषम विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा विषम विकल्प कौन सा, ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है 24, ऑप्शन बी में दिया गया है 12 और ऑप्शन डी में दिया गया है 48। ये तीनों की तीनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी के अंदर 39 दिया गया है ये एक सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है। इसलिए इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, विषम विकल्प। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 7 का संबंध है 12 के साथ में, तो 19 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS 2024 के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो यहां पर आपको देखना है कि यहां पर 7 से 12 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 19 से यहां पर क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले यहां से इनको हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर कितना है, 7। तो यहां पर 7 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर 7 लिखा गया है कैसे, पहले किया गया है 2 का स्क्वायर और इसके अंदर ऐड किया गया है 3 को। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7 यहां पर देखिए लिखा गया है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए यहां पर 12 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर देखिए 2 से अगली संख्या कौन सी आती है, तो 2 से अगली संख्या आती है 3। तो यहां पर क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस किया गया है 3। 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9 और 9 के अंदर +3 कर देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। और 12 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है।
अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 19 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, तो आगे 3 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया गया है और इसके अंदर क्या किया गया है, +3 किया गया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 के अंदर +3 कर देंगे तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, और 19 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले क्या किया, 2 का स्क्वायर, फिर क्या किया, 3 का स्क्वायर, फिर क्या किया, 4 का स्क्वायर। अब 4 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 5 आती है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, और सभी में देखिए +3 किया है। यहाँ पर भी देखिए 2 का स्क्वायर +3, 3 का स्क्वायर +3, फिर 4 का स्क्वायर +3, तो आगे कर देंगे 5 का स्क्वायर +3। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 के अंदर +3 कर देंगे तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 28 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आगे जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर याद रखना, ठीक है मेरे भाई।